हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मैं दीपक जादौन आपका वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन के इस खास पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी वृंदावन में वास करने का सपना देखा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और आप बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि वृंदावन जो कि रियल एस्टेट हब बनता जा रहा है, वहां पर हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दें जिससे फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मिस मत करिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुनहरे अवसरों के बारे में इन्वेस्टमेंट के वृंदावन के अंदर, और वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन ने किस तरह हजारों सपनों को पूरा किया है। आज उसके बारे में भी हम लोग आपको रूबरू कराएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर बेंटेश सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। राधे राधे। तो सर, वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन की शुरुआत कब और कैसे हुई, और एक सवाल और कि ये कंपनी कैसे और कंपनियों से ज्यादा बेहतर है या कैसे अलग है, कह सकते हैं कि अलग कैसे? आपको बताना चाहूंगा वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन ये मेरे और एक मेरा बचपन का दोस्त है गौरव का। हमने 2012 में ये जर्नी स्टार्ट करी है कंपनी से। और कैसे करी वो बताऊंगा कि हम सिर्फ वृंदावन घूमने के लिए आए थे। मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से था, वो प्रोफेसर थे। अचानक ही यहाँ पे आए और पहली बार जब हम आए तो हमारा मन यहाँ पे आके लग गया। फिर हमें लगा कि अब यहाँ पे आके हम रहना चाहें तो कुछ तो करना ही है, तो हमने फिर रियल एस्टेट की शुरुआत करी। तो एक बहुत ही ऐसा मैटर रहा कि कोई प्लान नहीं था, बस हम यहाँ पे आए और हमने शुरुआत करी। और फिर बिहार जी ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि 2012 से लेकर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 13 साल हो चुके हैं। अब तक ऑल टुगेदर मोर देन 35 प्लस प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं अपने कस्टमर्स को, और उनको एक ब्रज का वास दिला चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब हम किस तरह की प्रॉपर्टी हम जो दी है हमने उनको। हमने ये देखा है कि वृंदावन के अंदर आकर हर कोई व्यक्ति बसना चाहता है। हम बस ये चाहते हैं कि हम एक माध्यम बने अपने उन सभी लोगों का जो कि वृंदावन के अंदर वास करना चाहते हैं, और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते वैसे भी वृंदावन में जो एक बार आ जाता है वो यहाँ का हो ही जाता है। हैं। एकदम सही कहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसा कि दुनिया में कहा जाता है कि बेस्ट पार्टनरशिप दो दोस्तों के बीच में ही मानी जाती है। जितनी भी बड़ी कंपनी खड़ी की है, सब दोस्तों ने ही खड़ी की है। और बहुत अच्छा लगा सर कि आपने दोस्त के साथ अपना इतना बढ़िया बनाया। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है वृंदावन में? ठीक है, मैं बताना चाहूंगा दीपक भाई। देखिए, रहने के लिए एक आम आदमी को 100 से 200 गज का प्लॉट चाहिए होता है। ठीक है। और वृंदावन एक ऐसा शहर है कि जो एक कमर्शियल शहर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे यात्री बहुत आते हैं, तो उनको रहने के लिए गेस्ट हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो सबसे ज्यादा डिमांड है वृंदावन के अंदर, वो 100 से 200 गज के प्लॉट की, या 2 BHK के फ्लैट की, या और कमर्शियल में सबसे ज्यादा गेस्ट हाउस की। तो ये तीनों ही तरह के ऑप्शन हमारे पास भरपूर है। तो यही कारण है कि हमारे पास इस रेंज के सबसे ज्यादा क्लाइंट हमारी कंपनी के पास अरे सर, बहुत बढ़िया। लोग आते हैं बाहर से, उनको रहने का ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिखता है है। वृंदावन में, और आपने कहा कि आपके पास भरपूर है। एकदम। तो सर, फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि वृंदावन में प्रॉपर्टीज में पोटेंशियल तो सभी को दिख रहा है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स में क्या पोटेंशियल है? फ्यूचर में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनके रिटर्न्स को लेके, और आप क्या नया सोच रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वृंदावन के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वृंदावन की प्रॉपर्टी की तो बात अलग है, लेकिन वृंदावन की जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल जो कि चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, वो वृंदावन में बन रहा है। अभी हेमा मालिनी जी ने अभी कई सारी योजनाएं चालू करी है, जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट योजना है वो है 6 लेन एलिवेटेड हाईवे। उसके जस्ट पास में हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी प्राइम लोकेशंस है वृंदावन की, चाहे वो छठीगढ़ रोड है, चाहे वो नेशनल हाईवे 19 है, चाहे वो जैत सुंदर रोड है, चाहे वो प्रेम मंदिर के पास है, वैष्णो देवी मंदिर के पास है, इन सभी जगहों पर हम अपने इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सके। अब बात आपने की थी पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। आज से अगर 5 साल पहले किसी भी व्यक्ति ने अगर वृंदावन के अंदर मात्र 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है वो 90 लाख की है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 25 लाख का जो प्रॉपर्टी का रिटर्न आया वो 90 लाख हो गया, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स इन लास्ट 5 ईयर। तो आप जान सकते हैं कि अगले 5 साल में यहाँ वृंदावन में क्या होने वाला है। जो प्रॉपर्टी आज ले रहे हैं इन्वेस्टर, वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स जाने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द लाइन। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बायर हैं, और सिर्फ इन्वेस्टर बायर ही नहीं, जो वृंदावन के अंदर श्रद्धा भाव रखते हैं, जिन्होंने प्लान नहीं किया है कि प्रॉपर्टी परचेज करें, मैं तो चाहूंगा वो भी प्लान करें।
कि वो यहाँ पर आके रहें। वृंदावन एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन रहा है। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा इसी को चलते हुए कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन वास। तो वृंदावन वास के लिए पूरी दुनिया तरस रही है। तो आप यहाँ पे आइए और हम ये चाह रहे हैं कि इस पुण्य काम में हम आपका सहयोग कर सकते राधा रानी के दास तो सभी होना चाहते हैं और सभी वृंदावन में वास करना चाहते हैं। वृंदावन की बात ही कुछ निराली है। हैं। एकदम। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए आप बता रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में कितना पोटेंशियल है, और आपने बताया कि आपके पास जितने भी बेस्ट लोकेशंस हैं सबके पास इन्वेंटरीज हैं और आप फ्यूचर में भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। और देशी भाषा में बोलूं तो मुझे लग रहा है कि वृंदावन में आने वाले 5 साल में बवाल होने वाला है। वह जो शब्द है वो ठीक ही है, लगभग लगभग प्रॉपर्टी के मामले में मैं तो कहूँगा भूचाल आने वाला है जी। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स का। रीजन इसका ये है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है वृंदावन की इस डेवलपमेंट के अंदर, हेम मालिनी जी का बहुत बड़ा योगदान है वृंदावन की इस डेवलपमेंट के अंदर। रीजन इसका ये है कि पहले वृंदावन को ना सिर्फ ये देखा जाता है कि टूरिस्ट सिटी है, डिवाइन सिटी है, लेकिन आज क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे भी बहुत हो रही है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के इतने इन्वेस्टर्स वृंदावन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे आके एक अच्छा गेस्ट हाउस मिल जाए जहाँ पे मैं रह सकूं। जी। और गेस्ट हाउस इजीली मिलते नहीं है और उसको ओन करने वाली जो चीजें हैं वो सेल परचेज कम होती है, लेकिन हमारे पास गेस्ट हाउस की इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें किसी भी लोकेशन पे गेस्ट हाउस मांगता है तो हमारे पास वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ना कि सिर्फ यहाँ पे परचेज करने के लिए, अगर आपको यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी करनी है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप अपना व्यापार भी यहाँ पे कर सकें और अपना वास भी यहाँ पे कर सकें। सो वृंदावन में इन्वेस्टमेंट इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इसलिए खास माना जाता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, सिंपल सा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। वृंदावन में अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे 5,000 से ज्यादा मंदिर है और इन मंदिरों के अंदर कई सारे ऐसे गुरु हैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे आके बसना चाहते हैं और ये जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक अंदाजा बताना चाहूंगा कि चंदोदेव मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली 2029 की है, तो मेरा ये अनुमान है कि वृंदावन में आने वालों की जो संख्या है, जो कि आज की डेट में करीब करीब 10 से 12 करोड़ की है, वो बढ़ के 17 से 18 करोड़ लोगों की हो जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदते समय लोग अक्सर कौन सी गलती करते हैं? देखिए जनरली 90% ऑफ चांस होता ये है कि बहुत ही कई लोग आते हैं, वो कहते हैं सर वृंदावन में बहुत सस्ते प्लॉट्स हैं, बहुत सस्ती प्रॉपर्टीज हैं, आप इतना रेट बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ उन आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जनरली होता क्या है कि कई सारे लोग, क्योंकि वृंदावन में डिमांड ज्यादा है, इस वजह से कई लोग इस भाव का, इस श्रद्धा का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कई सारी गलत प्रॉपर्टीज उनको हैंड ओवर करते हैं। लाइक वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, ऑनरशिप चेक नहीं करते हैं, लाइसेंसिंग चेक नहीं करते हैं, प्रॉपर अप्रूवल चेक नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो एक बार हमारे पास आए, हम उनको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चेक करने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट अगर ओके निकलते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी जितनी भी प्रॉपर्टी में डील करती है वो पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करती है, उसके बाद ही हम वो प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपको अगर प्रॉपर्टी बाय करना है वृंदावन में तो कितना इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को समझना, क्योंकि गलत लोग हर जगह पर हैं, वृंदावन में भी हैं। तो अगर आपको सही निवेश करना है तो सही जगह पर जाना पड़ेगा, और जिस तरह से बात करके समझ में आ रहा है मुझे तो वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन सही जगह लग रही है। आपके प्रोजेक्ट्स की लोकेशन और कनेक्टिविटी कैसी है? आपके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या सुविधाएं मिलती है? देखिए कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं, लोकेशन के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क्स हैं जैसे कि चंद्रोदय मंदिर जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल है, जैसे कि प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर, मंगेरी हनुमान जी का मंदिर, छठीकरा राधाकुंड गोवर्धन एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 19, ये सारी ऐसी लोकेशन है जिन जहां पर ग्राहक को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये लोकेशन कहाँ पर है। इन सभी लोकेशनों के आसपास हमारी प्रॉपर्टी है, वो 200-300 मीटर या 500 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी मिल जाएंगी वहां पर। क्या छोटे बजट वालों के लिए भी आपके पास विकल्प हैं? एकदम विकल्प है, और सबसे ज्यादा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 70 to 80% जो इन्वेस्टर्स हैं वो एफोर्डेबल बायर्स हैं हमारे पास। एफोर्डेबल बायर्स का मतलब ये है जिनका बजट 25 से 30 हजार पे
प्रति स्क्वायर यार्ड का है, या 35 से 40 लाख रुपए का ऑल टुगेदर टोटल बजट है। तो इस तरह की हमारे पास इन्वेंट्री बहुत सारी है, जिसके अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट टाइटल क्लियर है उनका। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप आए, सारे डॉक्यूमेंट चेक करें, और सारे की सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। अगर आपको वो सब चीजें संतुष्टि मिलती है, तो फिर हम प्रॉपर्टी की डील के बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि वृंदावन है, बहुत सारा पैसा चाहिए तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं, सर के पास 5 लाख से लेके, और शायद कितने का भी हो सकता है प्रोजेक्ट, तो 5 लाख से लेके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डरिए मत, आइए वृंदावन में इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर है वृंदावन रियल एस्टेट हब का, रियल एस्टेट की दुनिया का फ्यूचर है वृंदावन। आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इस हिसाब से वृंदावन में रहना लोगों के लिए खास क्यों है, और निवेश का सही समय कौन सा है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निवेश का सही समय वो होता है जब हमारे पास बजट है किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। क्योंकि जो आज हमारा बजट है, एक साल बाद हमारा बजट कम पड़ जाएगा और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मेरा ये कहना यही है कि जो आज है ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप आज ही आइए, इंतजार मत कीजिए प्रॉपर्टी खरीदने का, पहले प्रॉपर्टी खरीदिए, फिर इंतजार कीजिए उसके रेट बढ़ने का, जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि वृंदावन के अंदर प्रॉपर्टी का निवेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वृंदावन जो है वो बाकी शहरों से अलग है, ये डिवाइन सिटी है। यहाँ पर लोग श्रद्धा की वजह से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसकी वजह से आते हैं, जो राधा रानी के प्रति उनका स्नेह है उसकी वजह से आते हैं। अब जैसे आप जान सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो राधा रानी के इतने बड़े भक्त हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों की बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वो चीजें बताते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास वो बसें। बांके बिहारी मंदिर के पास, इस्कॉन टेम्पल के पास, प्रेम मंदिर के पास, वैष्णो देवी मंदिर के पास, चार धाम मंदिर के पास, ऐसी लोकेशन पे वो आके बसें ताकि वो रोज एक बार परिक्रमा कर सकें या एक बार वो दर्शन कर सकें। यही कारण है कि यहाँ पर लोग लगातार आते जा रहे हैं और निवेश करते जा रहे हैं। बाहर के ग्राहक या एनआरआई विदेशों से, ये लोग वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? एकदम निवेश कर सकते हैं दीपक भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, आउट ऑफ 195 कंट्रीज आई थिंक जो कि हैं, उसमें से शायद मोर देन 100 प्लस कंट्रीज के बायर हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो कि वृंदावन में आके हमारे थ्रू प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं। तो एनआरआई जो कि इंडिया से बाहर हैं, वो भी वृंदावन में आके प्रॉपर्टी हमसे बाय कर सकते हैं। उनके लिए हमने एक वर्चुअल टूर तैयार किया हुआ है, उनको हम वर्चुअली उनकी साइट को विजिट करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेड पूरा उनको मेल पे स्कैन कॉपी सारी चीजें भेजते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम उनको भेजते हैं। साथ के साथ हम उनको एक कंसर्न पर्सन भी भेजते हैं कि आप इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में जाके चेक करा सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने आपको भेजे हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो इसी प्रोसेस की वजह से मोर देन 100 प्लस कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किया और उन्होंने हमसे प्रॉपर्टी बाय करी। तो एकदम वो बाय कर सकते हैं सर। तभी शायद दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सिटी वृंदावन मथुरा को बोला जा रहा है इन दिनों। और मुझे लगता है कि वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन ने कसम खा ली है कि हम सबके सपने पूरे करेंगे और पूरी दुनिया को बसा के मानेंगे वृंदावन में। एक सपना तो हमारा भी है जो कि हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वृंदावन में पहली बार आए थे उसके बाद हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं किया। और ये जो भाव है, हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये भाव पहुंचे, सनातन के बारे में लोग जानकारी रखें, और जितने भी सनातनी लोग हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो वृंदावन में आके अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, वो आए और हमसे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली हम उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और उनको ये बताएंगे कि आपके लिए जो बेहतरीन प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है। अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो रिक्वायरमेंट उसकी है, तो हम सजेस्ट कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेने के लिए आप हमारे अलावा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक होते हैं। जी, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट सब एक अलग बात है, वो उन पे चर्चा तो हम कर ही रहे हैं और वो जरूरी भी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जो बहुत ही नेचुरल है, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, कि आपने कहा कि वृंदावन में रहना मतलब एक अलग ही लेवल का चीज है, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है, और वो शायद पूरी दुनिया समझ रही है। एकदम। क्योंकि यहाँ पर आकर लोग फील करते हैं कि क्या माहौल है, क्या एनर्जीज हैं, और भक्ति में रम जाते हैं लोग। सबका सपना है। आप इस्कॉन जाइए दीपक जी, आप देखेंगे वहां पे कितने फॉरेनर्स हैं जो कि
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एकदम मदहोश हो जाते हैं, और जो गुम होके वो डांस करते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो ये यहाँ का भक्ति भाव है, ये यहाँ का जादू है, यहाँ का मैजिक है, मिरेकल है, ऑरा है। आप समझ सकते हैं कि वृंदावन जैसा शहर कहीं नहीं है, ऐसा धाम कहीं नहीं है। जी बिल्कुल। वृंदावन चारों धामों से निराला हमारा ब्रज धाम है, जिसमें वृंदावन तो खैर मुझे लगता है दिल है ब्रज का। एकदम। तो सर हम जानना चाहेंगे इतनी सब बातों के बाद में, क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चनों के आपने आंसर बहुत अच्छे दिए हैं और मुझे लगता है कि सभी के क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम सर के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जल्दी आप तक हम पहुंचा देंगे। पर लोग जानना चाहते हैं सर, दर्शकों को जानना है कि आपसे किस तरह से संपर्क किया जा सकता है, और कोई और मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम किसी फ्रॉड में फंस जाएंगे, कोई और वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन के नाम से कुछ, तो ऐसा आपसे मतलब ऑथेंटिक कैसे संपर्क किया जाए? देखिए, वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन जो है एक ट्रेडमार्क कंपनी है, ठीक है। और जैसे कि नाम है वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन, इट्स अ वेबसाइट। आप सीधे इसी नाम की वेबसाइट पे आप जाएंगे www.vrindavanproperty.in, तो आपको हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी का जो एड्रेस है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारे कस्टमर केयर का नंबर है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन, आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी और आप बहुत आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के संपर्क के लिए आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया ही हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है तो सर मैं चाहता हूं कि आपके एक ऑफिस का एड्रेस भी हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, वृंदावन के अंदर हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है रुक्मणी विहार, जो कि यहाँ की प्राधिकरण की काफी बड़ी सोसाइटी है, उसी के अंदर श्री राधा फ्लोरेंस सोसाइटी के अंदर E20 नंबर हमारा ऑफिस का कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके अलावा 4 साइट ऑफिस और है, लेकिन मेजरली जो डिस्कशन होता है वो कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। तो आप हमारे इस ऑफिस में आइए, राधा फ्लोरेंस रुक्मणी विहार वृंदावन। तो आप आइए, हम आपका इंतजार। देखा आपने, जैसा कि बिल्कुल आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ रहेगा। वृंदावन प्रॉपर्टी डॉट इन के साथ में जुड़िए। मैं आपको गारंटी करता हूं, आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने की गारंटी मिस्टर बैंटिस सर दे रहे हैं मेरे साथ में, और वो जरूर देंगे। क्योंकि मैं काफी टाइम से सर को जानता हूं और मैंने देखा है कितना रिलायबल है सारी चीजें इनके साथ में, कितना इजी है, कितना स्मूथ है, और बहुत ही डाउन डाउन टू अर्थ भी है, और बड़े स्माइलिंग हैं हंसते रहते हैं। और ये सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि सर सच में यहाँ पर कुछ साल पहले आए और फिर वो यहाँ के होके रह गए। उन्हें लगा कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों का भी सपना हो सकता है। तो क्यों ना हम वो सपना भी पूरा करें, और अगर वृंदावन में रहना है तो 2 रोटी का जुगाड़ ऐसे भी कर सकते हैं ना। इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। पिछले 12-13 सालों में हमने मोर देन 10,000 कस्टमर्स को वृंदावन में हमने बसाया है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये परिवार है, 10,000 लोगों का ये जो परिवार है, ये दिन ब दिन बढ़ता रहे। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, बिहार जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी के लिए मैं आप चाहूंगा, आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप आए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद।